हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो कि हमारी प्राथमिक चट्टानें होती हैं जैसे कि आग्नेय चट्टानें, तो उसकी विशेषताओं एवं उसके प्रकारों के बारे में इसमें आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टानें निर्माण के क्रम में बनने वाली प्राथमिक चट्टानें होती हैं। इसमें कोई भी कार्बनिक अवशेष नहीं मिलता और ये तब बनती हैं जब तप्त एवं तरल मैग्मा जो होता है फिर ठंडा होकर पृथ्वी की बाह्य या आंतरिक परतों में ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें आग्नेय चट्टान की डेफिनेशन से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये स्थूल होती हैं, परत रहित होती हैं, साथ ही साथ कठोर संगठन एवं जीवाश्म रहित ये चट्टानें होती हैं। इसके अलावा इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता एवं बहुमूल्य जो खनिज हैं वह इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैग्मा के निर्माण के समय अवशेषों और जीवाश्मों के जल जाने के कारण इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है, इसलिए इनमें खनिज तेलों एवं प्राकृतिक गैस एवं कोयले का अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है और ये चट्टानें कठोर एवं रवेदार होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्राथमिक चट्टानों के प्रकार की, तो चट्टानों के पिघलने के स्वरूप के आधार पर इसको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है आंतरिक आग्नेय चट्टान, जिसके अंतर्गत जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर गहराई में फंस जाता है और जहां लाखों वर्षों के बाद ये धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है, तो उस स्थिति में आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। साथ ही साथ इसमें जो धीमी गति से ठंडा होने के कारण इसके जो टुकड़े होते हैं बड़े आकार के होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डायबेस, ग्रेनाइट, पैग्मेटाइट और पेरिडोटाइट इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके दूसरे प्रकार की, तो वह है बाह्य आग्नेय चट्टान। इसमें जब मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर या बहुत निकट ये ठंडा होता है, तो ये चट्टान बनती हैं और ये चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें पिघलती हुई जो चट्टानें होती हैं सतह पर फट जाती हैं और मैग्मा वातावरण के अपेक्षाकृत ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर ये जम जाता है, जिसके फलस्वरूप ही बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें जो शीतलन होता है त्वरित होता है, जिसके कारण से खनिज जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके पास भरने के लिए अधिक समय नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत महीन कणों की बनावट इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम प्रारंभिक चट्टान के अन्य प्रकार की बात करें तो रासायनिक संरचना के आधार पर इसको बसाल्टिक चट्टान, जैसे कि हम बात करें दक्कन ट्रैप की, तो उसका जो निर्माण है वह बसाल्टिक चट्टानों से ही हुआ है। इसके अलावा इसका जो दूसरा प्रकार है वह है बेसिक रॉक। तो ये हमने बात की प्रारंभिक चट्टानों के प्रकार के बारे में। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार की जो प्राथमिक चट्टानों के प्रकार एवं संरचना को समझाया इसके अंतर्गत जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।